प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे विपरीतार्थक शब्द अर्थात विलोम शब्द, जो कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, एसएससी, जीडी, सीटेट, स्टेट इत्यादि एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण पाठ हैं। तो चलते हैं हम लोग विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द के दूसरे भाग को, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण शब्द जो कि परीक्षाओं में, प्रतियोगी और एकेडमिक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले शब्द हैं, जिसका विलोम पूछे जाते हैं, उसे हम लोग पढ़ते हैं। एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। पहला विपरीतार्थक शब्द का मतलब होता है उल्टा अर्थ रखने वाले शब्द। विपरीत अर्थात उल्टा अर्थक माने अर्थ वाला। पहला पाठ में भी हमने बताया है उल्टे अर्थ रखने वाले शब्द या विलोम शब्द यानी उल्टा अर्थ रखने वाले शब्द। जैसे लुप्त माने लुप्त हो जाना यानी दिखाई नहीं देना, तो उसका उल्टा क्या होगा? प्रकट माने प्रकट होना, सामने पर जाना, सामने आ जाना। विष का उल्टा क्या होगा यानी विलोम क्या होगा? अमृत। विष से हम लोग क्या करते हैं? मर जाते हैं। अमृत से हम लोग जीवित रहते हैं। चलिए बसंत किसको कहते हैं? जिस समय पेड़ पौधे में हरे पत्ते, फल फूल लग जाते हैं, वह मौसम बसंत का होता है। इसके उल्टा क्या होगा? पतझड़। जब सारे पत्ते क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं, पेड़ पौधे कंगाल दिखाई देते हैं, तो बसंत का विलोम क्या होगा? पतझड़। आइए शोषक मतलब शोषण करने वाला, और इसका विलोम होगा शोषित अर्थात शोषित होने वाला, जो कि शोषण किया जा रहा है जिसको, उसे कहा जाता है शोषित, और जो शोषण कर रहा है उसको कहते हैं शोषक। तो शोषक का विलोम क्या होगा? शोषित। चलते हैं संजोग का विलोम क्या होगा? वियोग। संजोग माने जुड़ना, वियोग माने अलग होना। तो जुड़ना का भी अलग होना होगा यानी संजोग का वियोग होगा, उल्टा। चलिए सक्षम का विलोम क्या होगा? अक्षम। सक्षम का मतलब जो सामर्थ्य है यानी जो कर पाएगा वो सक्षम है, और अक्षम माने कर पाने में सक्षम नहीं है। वीर का विलोम क्या होगा? कायर। वीर माने जो डरता नहीं हो, ठीक है। कायर माने डरपोक, जो डरता हो। संधि का मतलब होता है दो वर्णों का एक में मिल जाना, और उसका उल्टा होगा विग्रह माने अलग हो जाना, ठीक है ना। संधि का उल्टा क्या होगा? विग्रह। चढ़ाव यानी चढ़ना, चढ़ाई हुआ, तो उसका विलोम क्या होगा? उतार यानी उतराई। चलिए जी, गुरु मतलब महान, बड़ा, उसका विलोम क्या होगा? लघु मतलब छोटा। तो गुरु मतलब महान, बड़ा, लघु मतलब छोटा। गुरु का विलोम क्या हुआ? लघु। गरल मतलब क्या होता है? वही विष होता है। गरल मतलब क्या होता है? विष। तो उसका विलोम क्या होगा? सुधा मतलब अमृत। विष का उल्टा अमृत। चलिए अस्थावर मतलब होता है जो अस्थाई रहे, उसे अस्थावर कहते हैं। और उसका विलोम क्या होता है? जंगम, जो अस्थाई नहीं रहे, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, उसको क्या कहते हैं? जंगम। तो अस्थावर का विलोम क्या होगा? जंगम। देखिए जय माने जीत, और पराजय मतलब हार, तो जय का विलोम क्या हुआ? पराजय। चलिए तरल मतलब पानी जैसा पदार्थ, ठीक है, लिक्विड में। अच्छा हाँ, ठोस जो कठोर पदार्थ। तो तरल मतलब पानी जैसा, ठोस माने कठोर, ठीक है। तो पानी जैसा यह है तो कठोर है, विलोम हो गया। तो तरल का विलोम क्या हुआ? ठोस। तीव्र माने तेज, तो उसका ही उल्टा क्या होगा? विलोम क्या होगा? मंद माने धीमा। चलिए दीवा मतलब क्या होता है? दिन। तो दिन का विलोम क्या होगा? रात्रि अर्थात रात। तो दीवा का विलोम क्या होगा? रात्रि। चलिए देव मतलब दानव। देव मतलब क्या होता है? देव मतलब देवता का विलोम क्या होगा? दानव यानी राक्षस। देवताओं का विलोम क्या होगा? राक्षस होगा। चलते हैं धनी मतलब क्या होता है? धनी यानी रईस आदमी, अमीर आदमी। तो निर्धन जिसको धन नहीं है, धनी जिसको बहुत धन है, निर्धन जिसको धन है ही नहीं। तो धनी का विलोम हुआ निर्धन। निरक्षर जो अक्षर नहीं जानता हो, जो अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा नहीं हो। साक्षर जो पढ़ा लिखा हो। चलो निजी माने खास, अपना, इसका विलोम क्या होगा? सार्वजनिक यानी सब किसी का। सार्वजनिक यानी सब किसी का, तो निजी का विलोम सार्वजनिक। चले न्यूनतम माने सबसे कम, इसका विलोम होगा अधिकतम माने बहुत
अधिक, तो न्यूनतम का विलोम हुआ अधिकतम। चलिए पूर्व पश्चिमी, पश्चिमी, पश्चिमी का विलोम होगा पूर्वी, पश्चिमी माने पश्चिम के और पूर्वी माने पूर्व के। प्रभात, प्रभात माने सुबह, तो उसका विलोम क्या होगा रात्रि माने रात, सुबह का उल्टा रात हो गया। बाढ़, बाढ़ का उल्टा क्या होगा सूखा, सूखा अर्थात सुखाड़, ठीक है। महात्मा, महान आत्मा वाला, उसका विलोम क्या होगा दुरात्मा, यानी खराब आत्मा वाला। मुख्य यानी मेन आदमी, और गौण जो मेन आदमी नहीं है। चलिए राग, राग का मतलब क्या होता है बाबू, किसी का राग आलापना, ठीक है ना। चलिए यानी कि उसकी बड़ाई करना, तो विराग यानी उसकी बड़ाई नहीं करना। चलो लोक, लोक का उल्टा क्या होता है परलोक, लोक माने अपना लोक, परलोक दूसरे लोक। विमुख, विमुख माने सामने नहीं, विमुख मतलब क्या होता है सामने नहीं, उसका विलोम क्या होगा सम्मुख यानी कि सामने, तो विमुख का विलोम हुआ सम्मुख। बृहत यानी बहुत बड़ा, बृहत माने बड़ा, उसका विलोम क्या हुआ लघु, लघु मतलब छोटा, तो बृहत का विलोम लघु। शीत मतलब ठंडा, तो इसका विलोम क्या होगा उष्ण मतलब गर्म, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, तो शीत का एंटोनिम्स यानी विलोम हुआ क्या उष्ण। सगुण, सगुण, सगुण मतलब गुण वाला, निर्गुण बिना गुण वाला। चले जी गुण, गुर माने जो जिनमें गुण हो, और गुर का उल्टा क्या होता है दोष यानी कमी। चलिए गौरव, गौरव का विलोम क्या होगा लाघव, गौरव का विलोम क्या होगा लाघव, जिससे गौरव माने शान, और लाघव मतलब शान डूब जाना, बर्बाद हो जाना। घृणा, घृणा यानी नफरत, तो नफरत का विलोम क्या होगा प्रेम, ठीक है। जीवन यानी जन्म, जीवन यानी जीवित रहना, तो मरण माने मर जाना, तो जीवन का विलोम क्या हुआ मरण। जटिल, जटिल मतलब होता है कठिन, तो क्या होगा विलोम सरल, सरल मतलब आसान, कठिन के आसान यानी जटिल के सरल। चलिए जीवित माने जिंदा, जो जिंदा है, तो मृत माने मरा हुआ, तो जीवित का विलोम क्या हुआ मृत। चलिए झोपड़ी, झोपड़ी तो झोपड़ी है ना जी, तो झोपड़ी का विलोम क्या हुआ महल। झोपड़ी गरीब लोगों के पास होती है, महल धनी लोगों के पास होती है, तो झोपड़ी का उल्टा हुआ महल। चलिए थोक, थोक माने ज्यादा मात्रा में, और खुदरा माने एक एक करके, थोक का विलोम हुआ खुदरा। आगे चलते हैं दुर्जन यानी खराब व्यवहार के लोग, तो उसका विलोम क्या होगा सज्जन यानी अच्छे व्यवहार के लोग। धूप, धूप का विलोम क्या होगा छाह माने छाया, धूप का विलोम हुआ छाह या छाया। चलिए नवीन मतलब नया, उसका विलोम होगा प्राचीन मतलब पुराना। निरर्थक माने बिना अर्थ वाला, निर मतलब नहीं, अर्थक माने अर्थ वाला, बिना अर्थ वाला, तो सार्थक यानी अर्थ के साथ, निरर्थक का विलोम क्या हुआ सार्थक। चलिए निंदा, निंदा यानी शिकायत करना, तो स्तुति करना मतलब क्या हुआ बड़ाई करना, निंदा मतलब शिकायत, तो स्तुति मतलब बड़ाई, तो निंदा का विलोम क्या हुआ स्तुति। पंडित मतलब होता है ज्ञानी, तो उसका विलोम क्या होगा मूर्ख मतलब अज्ञानी, ठीक है। चलिए भूत, भूत का विलोम क्या होगा भविष्य, भूत मतलब होता है जो बीत गया हो, और भविष्य मतलब जो आने वाला हो, तो बीते हुए समय को क्या कहेंगे भूत, उसका विलोम होगा भविष्य मतलब आने वाला, भूत का विलोम क्या होगा भविष्य। चलिए मानव, मानव का उल्टा क्या होगा विलोम क्या होगा दानव, मनुष्य का उल्टा राक्षस वही दानव। मुक, मुक माने जो नहीं बोले चुप रहे, तो मुखर जो एकदम मुंह पर बोल दे, तो मुख का विलोम क्या होता है मुखर। यथार्थ, यथार्थ मतलब होता है वास्तविक, तो उल्टा विलोम शब्द क्या होगा कल्पित यानी बनावटी। राजा, राजा का विलोम क्या होगा प्रजा, राजा माने जो राज करता है, प्रजा जिस पर राज किया जाता है। चलिए जी, तो राजा का विलोम क्या हुआ प्रजा। लालची जो लालच करता हो, उसका विलोम क्या होगा संतोषी यानी जो संतोष रखता हो, ठीक है ना, लालच नहीं करता हो। विशेष, विशेष आदमी, तो उसका विलोम क्या होगा विशेष का सामान्य यानी जनरल आदमी, ठीक है ना, तो विशेष का विलोम क्या हुआ सामान्य। व्यक्ति यानी एक आदमी, उसका विलोम क्या होगा समाज यानी पूरा समाज, ठीक है ना, तो व्यक्ति मतलब एक आदमी, समाज मतलब पूरा समाज, तो व्यक्ति का विलोम क्या हुआ समाज। चलिए सफल का विलोम क्या होगा विफल, सफल जो सफल हो गया, विफल माने जो फेल हो गया यानी असफल हो गया, सफल का असफल भी हो जाएगा विफल भी होगा। संकल्प, संकल्प मतलब संकल्प कर लिए हैं कि ये बनना है तो यही बनना है, ठीक है ना। अब विकल्प का मतलब होता है चलो हई ना बनेंगे तो हई तो बनेंगे ना, अरे वीडियो ना बनेगा तो हेडमास्टर बनेंगे ना, अरे हेडमास्टर नहीं तो चपरासी तो बन जाएंगे ना, ये विकल्प हम लोग ढूंढने लगते हैं, लेकिन हम लोगों को संकल्प लेकर पढ़नी चाहिए, तो संकल्प का विलोम क्या होता है विकल्प।
समष्टि, समष्टि का उल्टा होता है व्यष्टि। समष्टि मतलब समष्टि, समष्टि का उल्टा व्यष्टि। समष्टि का मतलब सब मिला जुला कर, और व्यष्टि मतलब अलग अलग। चलिए जी, लौकिक, लौकिक का विलोम होता है अलौकिक। लौकिक माने दिखाई देने वाला, समझ में आ जाने वाला। अलौकिक जो समझ में नहीं आए, कठिन हो। सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष। सापेक्ष का विलोम क्या होता है? निरपेक्ष। पूर्ववर्ती का परवर्ती, पूर्ववर्ती का परवर्ती, ध्यान करना होगा। अमर जो नहीं मरे, तो उसका विलोम क्या होगा? मर्त्य, यानी मर जाने वाला। अमर मतलब जो मरने वाला नहीं हो, मर्त माने जो मरने वाला हो। चले जी, ऐच्छिक, ऐच्छिक जो मन करे तो करे या न करे। ऐच्छिक मतलब होता है मन करे तो किए या न करे, ठीक है। उसका विलोम होगा अनिवार्य, यानी मन की बात पर निर्भर नहीं करेगा, वो निश्चित है, अनिवार्य है कि करना ही करना है। तो ऐच्छिक का विलोम क्या होगा? अनिवार्य। स्वार्थ, यानी स्वार्थ का विलोम क्या होगा? निस्वार्थ, यानी बिना स्वार्थ का। चले जी, तो इस तरह से हम लोग विपरीतार्थक शब्द का दूसरा भाग हम लोगों ने पढ़ा समझा। और ये जो भी शब्द थे बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके परीक्षा के लिए। यदि आपको समझ में आई होगी, हर शब्दों का हमने अर्थ समझाया होगा, और आपको ऐसे ही वीडियो आगे हिंदी व्याकरण और अन्य सभी विषयों की जानकारी ऐसे ही सरल भाषा में लेनी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।